हरे भरे पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक आदमी रहता था। राघव एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन हाल ही में वह गहरी निराशा और दुख में डूब गया था। जीवन की चुनौतियां उसके लिए अपरिहार्य लगती थी और वह शांति या उद्देश्य नहीं पा रहा था। राघव ने खुशी पाने के लिए सब कुछ आजमाया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह खोया और अकेला महसूस करता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे पवित्र ग्रंथों, विशेष रूप से रामचरितमानस से ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दी। हालांकि राघव को इतना विशाल और प्राचीन ग्रंथ पढ़ने का विचार अत्यधिक लग रहा था। ज्ञान की तलाश में राघव ने गुरु विष्णु नामक एक ज्ञानी ऋषि से मिलने का निर्णय लिया, जो रामचरितमानस की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। गुरु विष्णु एक शांत मठ में रहते थे, जहां वे ध्यान करते थे और जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता था उसे ज्ञान देते थे। जैसे ही राघव गुरु विष्णु के पास पहुंचा, उसे एक शांति का अनुभव हुआ। गुरु की उपस्थिति शांतिपूर्ण थी और राघव को लगा कि वह सही स्थान पर आया है। राघव, गुरुजी, मैं खो गया हूँ और परेशान हूँ। मैं शांति की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिल रही। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गुरु विष्णु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और करुणा के साथ राघव को देखा। गुरु विष्णु, बैठो मेरे बच्चे। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। राघव ने अपना दिल खोलकर बताया, अपनी निराशाओं और डर को समझाया। उसने अपनी खुशी पाने की असमर्थता के बारे में बताया, बावजूद इसके कि उसने बहुत प्रयास किए थे। गुरु विष्णु ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर बोलना शुरू किया। गुरु विष्णु, राघव, रामचरितमानस हमें भगवान राम के जीवन के माध्यम से कई मूल्यवान शिक्षाएं देता है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है धर्म, सत्यनिष्ठा का महत्व और जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह के साथ स्वीकार करना। गुरु विष्णु ने भगवान राम के वनवास, उनके धर्म के पालन और कठिनाइयों के बावजूद उनकी अडिग विश्वास की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान राम की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, फिर भी वे शांत और धर्मनिष्ठ बने रहे। गुरु विष्णु, भगवान राम ने कई चुनौतियों का सामना किया, उनके वनवास से लेकर सीता के रावण द्वारा अपहरण तक। फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी शांति या विश्वास नहीं खोया। उन्होंने साहस और शुद्ध हृदय के साथ लड़ाई लड़ी, हमेशा धर्म का पालन करते हुए। राघव ने ध्यानपूर्वक सुना, भगवान राम की कहानी से प्रेरणा और प्रशंसा महसूस की। गुरु विष्णु, रामचरितमानस हमें धैर्य और अडिग विश्वास के मूल्य भी सिखाता है। भगवान राम का 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटना धैर्य और दृढ़ता के फलों का प्रमाण है। राघव को यह समझ में आने लगा कि उसकी चुनौतियां उसकी यात्रा का हिस्सा हैं, जैसे भगवान राम की चुनौतियां उनकी यात्रा का हिस्सा थीं। गुरु विष्णु, राघव, जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन अगर तुम उन्हें धर्म, धैर्य और विश्वास के गुणों के साथ सामना करते हो तो तुम शांति पाओगे। रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह धर्म और आंतरिक शांति का मार्गदर्शन करने वाला एक मार्गदर्शक है। राघव ने गुरु विष्णु का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करेगा। वह मठ से एक नए उद्देश्य और शांति के साथ निकला। राघव अपने गांव में एक बदले हुए हृदय के साथ लौटा। उसने धैर्य और विश्वास के साथ अपनी चुनौतियों को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे वह शांति मिल गई जिसकी वह तलाश कर रहा था। रामचरितमानस की शिक्षाएं उसके जीवन में एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गई, उसे धर्म और संतोष की ओर ले गई। राघव का परिवर्तन गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करता है और वे भी रामचरितमानस से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। गांव एक सद्भाव और समझ का स्थान बन जाता है, जहां भगवान राम की शिक्षाएं सभी को एक बेहतर जीवन की ओर मार्गदर्शन करती हैं। रामचरितमानस की बुद्धिमत्ता के माध्यम से राघव ने अपनी परेशानियों को पार करने और धर्म और शांति का जीवन जीने की शक्ति पाई। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि रामचरितमानस की शिक्षाएं हम सभी को उद्देश्य और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकती हैं।